तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी है जो कि बैटरी ऑफ वोल्टेज वी से कनेक्टेड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है और ये बैटरी ऑफ वोल्टेज वी से कनेक्टेड है। ठीक है। अच्छा, व्हेन ए बैटरी चार्जेस द कैपेसिटर, जब बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करता है तो वर्क इज डन टू मूव चार्जेस ऑन टू द प्लेट्स। तो होता कुछ यूँ है कि जब हम लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को जब हम राइट प्लेट से जोड़ते हैं तो नेगेटिव टर्मिनल की वजह से नेगेटिव चार्जेस राइट प्लेट पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। एक तरह से बैटरी जो है वो कैपेसिटर को चार्ज करती है। ठीक है। और इस दौरान वर्क जो है वो परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से प्लेट जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये वर्क जो है वो एक्चुअली कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाता है। ये वर्क जो बैटरी करता है कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर करने के लिए, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, स्टेप वन में देखेंगे एवरेज पोटेंशियल का जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो कुछ यूँ है कि जब कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग उसकी स्टार्ट होती है तो अ, शुरू शुरू में प्लेट्स पर जो वोल्टेज होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है। और जब फुली चार्ज हो जाता है तो वोल्टेज प्लेट्स पर वी आ जाता है। ठीक हो गया। तो अगर इन दो का हम एवरेज ले लें तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा जी? वी एवरेज इक्वल्स वी प्लस जीरो डिवाइड बाई टू। ठीक है। तो ये हो जाएगा वी एवरेज इक्वल्स वी हाफ। अच्छा, तो ये रहा हमारा स्टेप वन एवरेज पोटेंशियल के हवाले से। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलने जाने वाले हैं जो जिसमें हम देखेंगे एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो देखिए जी, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है? Q इक्वल्स सी वी। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर इक्वल्स है हमारे पास एवरेज पोटेंशियल मल्टीप्लाई विद चार्ज। ये हमारे पास एनर्जी ओवरऑल जो स्टोर होगी वर्क की सूरत में, वो हमारे पास हम लिख सकते हैं W इक्वल्स वी एवरेज मल्टीप्लाई विद चार्ज। तो वी एवरेज हमारे पास स्टेप वन से जो आई है वो क्या है? वी हाफ मल्टीप्लाई विद Q। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं, Q को अगर हम पुट करें सी वी तो इसको हम लिख सकते हैं कि W इक्वल्स हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक हो गया। जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी। ठीक हो गया। अच्छा, एक्चुअली दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर। तो ये है वो एनर्जी जो कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। अच्छा देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना हम वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लें। ठीक है ना। इस वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लें तो V इक्वल्स ई डी हमें पता है कि जब हम कैपेसिटर पे को वोल्टेज V देते हैं तो कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो वो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स ई डी। ठीक। और फर्दर हम अगर ये कहेंगे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक है तो उस सूरत में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा C इक्वल्स ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी। ठीक है। तो अब क्यों ना हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें W इक्वल्स हाफ सी बी स्क्वायर में, तो ये हमारे पास बन जाएगा एनर्जी इक्वल्स हाफ, और ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई डी। ठीक हो गया। ये हमारे पास सी की जगह आ जाएगा। ठीक। और वी की जगह हमारे पास आ जाएगा ई डी होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा ई एनर्जी इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है। ये एनर्जी है, ये आप याद रखिएगा, ये एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, और ये डी है, और ये एरिया है। ये एक डी इस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए डी रह जाएगा। ए डी जो है हमारे पास वॉल्यूम एक्चुअली होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ए डी जब हम एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है जो प्लेट्स के बीच में होता है। ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये जो मैं यहाँ पे मैंने बोला कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, तो ये एक्चुअली हमने वो चीज़ यहाँ पे साबित की है। तो ये आपने याद रखनी है ये फार्मूला। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी को भी देख लें। एनर्जी डेंसिटी कैन बी फाउंड फाइंड आउट
बाय डिवाइडिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी को हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, समथिंग डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है, ए डी। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स हो जाएगा, ई की जगह हम ये फॉर्म पुट कर देते हैं, ए डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एनर्जी डेंसिटी बी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर मिला। ई और क्या है, ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एनर्जी की, ये हमने एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी डब्ल्यू, इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। तो ये रहा जी हमारा ये वाला टॉपिक। आई होप आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।